जय श्री महाकाल। आदेश। आध्यात्म में रुचि रखने वाले दो तरीके के साधक होते हैं। एक वो साधक होते हैं जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं और परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, और एक वो साधक होते हैं जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। और वो स्थापित करना इसलिए चाहते हैं कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है और जो आत्मसम्मान है उसको वो और बढ़ाना चाहते हैं। तो दो तरीके के साधक होते हैं। एक वो साधक जो अपने आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, दूसरे वो साधक जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में एक विशेष प्रक्रिया है। दोनों में मार्गदर्शन चाहिए, और दोनों में मार्गदर्शन चाहिए तो एक उचित गुरु या योग्य मार्गदर्शक उन दोनों साधकों का मार्गदर्शन कर सकता है। बिना मार्गदर्शन के आप कहीं नहीं जाएंगे, आप वहीं रह जाएंगे जहां हैं, लाख प्रयास करने पर भी। लेकिन बिना परमात्मा की इच्छा के या बिना शक्तियों की इच्छा के वो संभव नहीं है। तो कैसे करें वो, और कैसे उस चीज में आगे बढ़े? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप पे कहना और बताना सहज नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जटिल है। आप देख रहे होंगे कि 2018 के पहले या 2017 के पहले कोई मानस नहीं जानता था कि मानस है क्या। और मानस जब आया, जो शिवकेशी विश्वनाथ चैनल के जो विश्वनाथ अघोरी जी, जिन्हें वासा जी के नाम से भी आप जानते हैं, तो उन्होंने इस पे काम किया और इसको लाए। फिर इसके बाद इसकी बहुत अच्छे से नकल हुई, और अगर कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो इसकी जवाबदेही वासा जी की होती है। सब करा रहे हैं मानस। खैर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मानस में कराता हूं, मैं प्रार्थनाओं के आधार पे आपका कार्य होगा, और वो होता है। कई शक्तियां हैं, जैसे कई के जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं प्रकट हो रही थी। वो किसी भी काम में हाथ डालते थे, वो काम ही खत्म हो जाता था। उनके जीवन में घर्षण था, समस्याएं थी, हालांकि धन था, सब कुछ था, लेकिन एक अजीब सी समस्या, एक घर्षण, एक द्वंद्व, सुकून नहीं था जीवन में। कोई आनंद नहीं था, केवल घर्षण ही घर्षण था। तो वो थोड़ा जुड़े हुए थे। तो जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना थी, ये उन्हीं के लिए निकाली गई थी सबसे पहले। तो उनको प्रारब्ध परिवर्तन साधना कराई गई, और साधना कराने के बाद एक अलग प्रक्रिया निकाली थी। कैसी प्रक्रिया निकाली थी कि उनको सामने बिठाया गया, फिर शक्तियों के माध्यम से पूछा गया, शक्तियों से प्रार्थना करी गई, फिर उनसे पूछा गया कि इनके जीवन में धन का अभाव तो नहीं है, लेकिन इनके जीवन में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि वही घर्षण, वही समस्या से उनके शरीर में तमाम प्रकार के रोग हो गए थे। कहीं ब्लड प्रेशर, शुगर का बढ़ जाना, और उनकी उम्र 40 से 45 थी, और 45 की उम्र में इतने द्वंद्व में रहते थे वो। क्योंकि द्वंद्व होगा, आपके पास अगर धन है, आपको लग रहा है कि धन का ना होना ही जड़ है समस्याओं का, तो ऐसा नहीं है। आपके पास धन होगा, आपकी पत्नी कलहकारी है और वो क्लेश करती है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, भले आपके पास धन है, आपके बच्चे कुसंगति में है, आपसे जुड़े हुए लोग आपसे शत्रुता रखते हैं, भीतर घाती है। तो ऐसे इस प्रकार की कई समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। उसके अपने अपने नहीं होते, भले उसके पास धन है, उस धन के कारण भी कई समस्याएं प्रकट हो जाती हैं। कई ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं है, तो उनके साथ और भी समस्याएं प्रकट हो रही हैं। किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ रोग है, किसी के साथ दोष है, किसी के साथ क्लेश है, किसी के साथ विवाद है, किसी के साथ और भी कई तरीके की चीजें, और एक खत्म नहीं हो पाती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, वो घर्षण में है। कई तो ऐसे हैं बेचारे कि जो एक पग रखा आगे, एक कदम रखा, तो कदम रखते ही वहां दलदल प्रकट हो जाता है। उनके लिए जमीन भी नहीं है। कहने का अर्थ है, उदाहरण दे रहा हूं,
तो ऐसी ऐसी समस्याएं प्रकट होती हैं। तो वो बैठे थे सामने, जब उनका देखा गया तो उनके जीवन में कई समस्याएं आ रही थी। तो क्यों आ रही थी, तो क्यों देखा, तो फिर उसमें जो है पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कई चीजें प्रकट होती हैं। और इस जीवन में भी उनके द्वारा कई ऐसे कृत्य किए गए थे जो कोई नहीं जानता था। तो जब उनसे पूछा गया कि ये भी तुम कर चुके हो, तो नजरें झुका लें, कुछ नहीं बोले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सीख जाओ, अब अपने जीवन में ये मत करना। तो बोले ठीक है। फिर उनके लिए कुछ उपाय निकाले गए, वो प्रक्रियाएं कराएंगे, वो कुछ, क्योंकि ये एक कॉम्बो है, ये ऐसा नहीं है, इस पे हर चीज पे काम किया जाता है। क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध होता है, तो जब वो जन्म लेता है तब ग्रह भी वैसे ही घरों में बैठते हैं जिसमें वो पूरे जीवन उसको घर्षण में डाले रहे, दबाव बनाते रहे। उसके ग्रह भी इतने खतरनाक होते, केमदुम दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ऐसे ये जितने भी दोष होते हैं ये कहीं बाहर से नहीं आए, वो दिखाने के लिए है कि तुम फंसे रहोगे पूरे जीवन। और ये वो दर्शा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर प्रारब्ध की मार है, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा तुम्हारे इस जीवन में निर्मित हुए हैं। वो देखने के लिए, तुम नहीं मानते हो ना मानो, तुम कुंडली देख लो ना अपनी, तुम्हें दिख जाएगा कि तुम कितने घर्षण में हो, वो कितने घर्षण में रहने वाले हो, पूरे जीवन संघर्ष में गुजरने वाला है। तो फिर उनके कुछ उपाय निकाले। हालांकि देखो, कभी भी किसी चीज को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आप कर चुके हो, जो आप बो चुके हो, उसके फल तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक काम हो सकता है, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो उस वृक्ष की जड़ में डाल दो तो फल नहीं लगने देगा वो। तो वही छोटे छोटे प्रयोग है, तो फल नहीं आएंगे और वो वृक्ष बड़ा नहीं हो पाएगा, वो उतना ही रह जाएगा। तो वो प्रक्रिया निकाली गई, प्रारब्ध परिवर्तन साधना, और वो कराई गई उनको। और कराने के बाद उसके रिजल्ट 3 से 6 महीने के बाद प्रकट होना शुरू होते हैं। लेकिन संयोग कुछ है नहीं, आज आप अप्लाई करते थे और आपकी फाइल रिजेक्ट हो जा रही थी, लेकिन 6 महीने बाद आपकी फाइल धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो ये संयोग नहीं था, ये उस चीज का प्रतिफल था जो आपने किया है। आपको लाभ आना शुरू हो गए। क्यों हो गए? वो इसलिए हो गए कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ शक्तियां सपोर्ट में खड़ी हुई। तो ऐसे ही एक और प्रक्रिया है जिसको यहां सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए जैसे कोई कॉल करता है या व्हाट्सएप से जानकारी लेता है तो वो दी जा सकती है कि तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शक कहां मिलेगा, उस मार्गदर्शक की खोज कैसे होगी, और वो मार्गदर्शक कौन है जो तुम्हें आध्यात्म में आगे ले जाए। और वो और कोई नहीं, तुमसे जुड़ी हुई ही तुम्हारी कोई शक्ति है। उस शक्ति को कैसे खोजा जाए, ये सारी चीजें कॉल और व्हाट्सएप द्वारा आपको जानकारी हो सकती है। और इसकी प्रक्रिया में क्या, हालांकि मैं कभी नहीं कहता हूं निःशुल्क, कभी नहीं कहता हूं, कोई निःशुल्क है ही नहीं संसार में, ये झूठा जाल है। एक बहुत अच्छे हैं वो आचार्य मंगल जी, और उनका स्वभाव भी बड़ा प्यारा है, बड़े अच्छे आदमी। तो वो जब आए हुए थे, हालांकि पहले कुछ समय तक काफी बहस हुई, उनकी बातें जो है ऐसी थी और चलता रहा। तो वो जब आए थे तो वो निःशुल्क करके आए थे। हालांकि मैं कभी नहीं पड़ा इस चीज में कि आगे बढ़ूं या सब्सक्राइबर हो जाएं या जो भी है, लेकिन जितने लोग जुड़े हों वो प्रेम से जुड़े हों, जैसे आप लोग सभी लोग जुड़े हुए। तो उन्होंने जो है निःशुल्क करके, हालांकि उनके अब आते रहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट फीस, अपॉइंटमेंट राशि इतनी है, सही भी है, होना भी चाहिए। कोई आदमी आपको समय दे रहा है तो वो फालतू नहीं है, उसके पास और भी काम है। तो 51 रुपये अपॉइंटमेंट शुल्क है, और यहाँ पे मिलके जो हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं, शुल्क बहुत ही मिनिमम है, मात्र 11,000 रुपये दीक्षा का। तो वो निःशुल्क नहीं करे हुए हैं, लेकिन हालांकि जब वो आए थे, मैं जब भी आया हूं मैंने निःशुल्क कभी नहीं कहा। तो इसमें भी आपका कुछ शुल्क रहेगा, लेकिन इसमें आपको एक ऐसा मार्गदर्शक मिल जाएगा जो कि शक्तियों के रूप में आपसे जुड़ा हुआ है। तुम्हें वो वहां नहीं जाने देगा जहां रेगिस्तान हो, जहां जल की बूंद ही ना हो।
वो तुम्हें उस तरफ खींचेगा जहां बसंत हो, जहां जीवन में आनंद प्रकट होना होगा, वो स्वतः तुम्हें वहां लेके जाएगा। वो खींच लेगी वो शक्ति तुम्हें उधर को, जहां पे तुम्हारे जीवन में आनंद मंगल होगा, जहां तुम्हारे जीवन में मरुस्थल घटित होगा, रेगिस्तान प्रकट होना होगा, वो शक्ति तुम्हें वहां जाने ही नहीं देगी। तो ऐसे ही जैसे प्रारब्ध परिवर्तन साधना का प्राकट्य हुआ था, ऐसे ही इस चीज पे काम किया गया। जैसे कि कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली गई थी, उस पर कोई वीडियो नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है कि मानस आया, नकलचियों ने उसे नकल में ले लिया। अब सभी नकलची उस मानस की पुंगी बजाए डाले, सभी वही पीपी बजा रहे हैं, मानस मानस मानस। तो जो लेके आया वो अलग विषय है, लेकिन नकल करने वाले 100 हो गए हैं। सभी मानस कराने में बिल्कुल पारंगत हैं, ऐसे पारंगत है कि मानस की बूटी तो वो बिल्कुल जेब में डाले घूमते हैं। तुम आए, तुम्हें बूटी खिलाई, तुम भी मानस की ज्ञाता हो गए। तो मानस इतना सरल नहीं है। तो वही है कि नकल करने वाले बहुत हैं। अगर मैं इस चीज का वीडियो बना के डालूं तो ये पक्का मान लेना आपके 15 दिन में यही सब कराने लगेंगे। तो इसीलिए इसको जो है कॉल और व्हाट्सएप के द्वारा आप जान सकते हैं, और कि वो कौन सी शक्ति है और कैसे करें इसको। इसका कुछ शुल्क होगा, ये निःशुल्क नहीं है, निःशुल्क मैं कुछ कराता भी नहीं हूं। हाँ, जैसे कॉलमी 4 है, जहां आपके 21,000, 11,000, 5,000, 10,000 जो लगने थे वो नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ 600-700 रुपए में आपकी बात हो जाएगी, आपको समाधान मिल जाता है। तो कॉलिंग 4 पे जो जय योगेश्वर महादेव आईडी है, उसको सर्च करके आप कॉल लगा के अपनी पारलौकिक समस्या के विषय में जान सकते हैं। तो राशि तो लगेगी लेकिन कम रहेगी अन्य जगह की अपेक्षा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है उसका सिस्टम क्या है, तो सिस्टम आप कॉल व्हाट्सएप द्वारा जान सकते हैं और बाकी उस चीज को आप कर सकते हैं। हालांकि इस पे लगभग 10 से 12 बुकिंग हो गई हैं। तो जितनी भी मैं साधनाएं सानिध्य में कराता हूं, उन सभी साधनाओं से ये राशि 1/3 है, 33%। कोई भी साधना हो, क्योंकि मेरी राशि इतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, तो जो भी, हाँ हालांकि कुछ से बहुत ज्यादा है, तो उसका 33% के अराउंड वो चीज है। तो जो व्यक्ति, जो साधक अपने जीवन में आध्यात्मिक उत्थान या आध्यात्मिक विकास या तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना या स्वतः ही शक्तियों के माध्यम से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को आगे नहीं खींच सकता है, गुरु का कार्य है तुम्हें मार्ग दिखाना। अब तुम बढ़ पाओ या ना बढ़ पाओ, लेकिन गुरु की भी एक लिमिट है, एक समय सीमा तक ही वो जा सकता है। उसके बाद तुम आगे निकले, गुरु छूट जाएगा, फिर दूसरा गुरु बनेगा। लेकिन अगर दूसरा नहीं मिल पाया तब आप भी फंस गए, वहीं तक जा पाए जहां तक तुम्हारा गुरु गया था, जहां तक तुम्हारे गुरु की पहुंच है। उसके बाद तुम आगे नहीं जा पाओगे। तो तुम्हें तो बहुत आगे जाना है। जिसे आगे जाना है तो शक्तियों से बड़ा वो सब जानकार है, वो सर्व ज्ञाता है। गुरु की एक लिमिट है, गुरु एक शरीर में है, उसकी एक सीमाएं है। तो शक्तियां सर्व ज्ञाता है। तो किस तरीके से जुड़ें, किस तरीके से प्रक्रियाएं करें, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप चर्चा कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। तो किस तरीके से ये करें, तो फिर ऐसे ही है, जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना है उससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है, और निश्चित रूप से होता है ग्रहों और जो ग्रह और नक्षत्र हैं जो दिखा रहे हैं कि किस घर्षण में फंसे हुए हो, तो उस पर भी काम होता है। ग्रह नक्षत्रों की भी पूजन होते हैं, और उनके साथ कुछ, जैसे आपने देखा होगा हर ग्रह की एक अलग संविधा है, तो ऐसे ही कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनको मैं जड़ी बूटी ही कहूंगा। अगर ज्यादा कहूं तो वो फिर अलग विस्तार होगा। तो कई ऐसे प्रकृति में जो पौधे हैं जो उन ग्रहों के कारक हैं, उन ग्रहों का स्वरूप ही है वो एक तरीके से। तो कैसे उससे स्नान करना है, कैसे वो प्रक्रिया करनी है, कितने दिन करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, और क्या हम प्रक्रिया कराते हैं, तो वो प्रारब्ध परिवर्तन साधना का हिस्सा है। लेकिन ये प्रारब्ध परिवर्तन साधना अब लगभग बंद कर दी गई है, और अब इसे नहीं कराया जाता है, ये आप सभी को पता है। तो बस आज की चर्चा जो है इसको विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।